आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री और उसमें बताएंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज में यदि एक एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण 45 डिग्री हो 45 डिग्री हो तो भुजाओं के अनुपात जो होंगे वो क्या होंगे। हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। जो लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है यानी लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा कहलाता है। आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो कॉस थीटा कहलाता है। और लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो टेन थीटा कहलाता है। और इन भुजाओं के जो अपोजिट होंगे तो साइन का जो अपोजिट होगा वो कॉसेक कहलाएगा और फिर कॉस का जो अपोजिट होगा उसको सेक कहेंगे और टेन का जो अपोजिट जो होगा भुजा उसका जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉट कहेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर यदि एक्यूट एंगल 45 डिग्री रहेगा तो इन भुजाओं का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मतलब साइन का क्या वैल्यू होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा और कॉट का क्या होगा जब एक्यूट एंगल हम 45 डिग्री लेके चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज लेना होगा और उस समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो एक्यूट एंगल है वो हम 45 डिग्री लेके चलेंगे। तो पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे लेंगे ए बी सी और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री और एक एंगल हम बोल रहे थे कि एक्यूट एंगल जो है वो 45 डिग्री लेके चलना है। तो ये दोनों एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, उसमें से एक एंगल जो है 45 डिग्री लेके चलना है। अगर यदि 45 डिग्री लेके चलेंगे तो यहाँ जो बताया कि 45 डिग्री का जो रेशियो है ये त्रिभुज के भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो क्या होंगे, इसीलिए हम थीटा का मान यहाँ एक्यूट एंगल जो है 45 डिग्री लेके चले हैं। तो इसमें लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो 90 डिग्री होता है उसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री लिए और एक्यूट एंगल जो न्यून कोण है वो कोण सी जो है वो हम कितना लिए, 45 डिग्री लिए। इतना मान के चल रहे हैं। तो जब यहां पर एंगल सी 45 डिग्री लिए हैं, समकोण त्रिभुज में यहां 90 डिग्री है, तो त्रिभुज का जब दो एंगल जब ले लिए हैं तो तीसरा एंगल जो है आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा एंगल निकालने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 ये 45 है तो ये भी 45 होगा, लेकिन यहाँ हम दिखाते हैं ये एंगल निकालने के लिए हम ट्रायंगल से चलेंगे। लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो हम लिख सकते हैं इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। लेकिन एंगल ए का जो मान है वो अभी मालूम नहीं है, लेकिन एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल सी हम मान के चले हैं क्या, 45 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। तो एंगल ए का जब मान निकालेंगे तो 90 और 45 उधर ले जाते हैं, तो जब मान निकालेंगे ए का तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 90 और 45 जोड़ के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 9 और 4 यानी कितना, 135। तो जब 180 में 135 माइनस करेंगे तो एंगल ए कितना बचेगा, 45 डिग्री। 180 में 135 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 45। तो इस तरह से एंगल ए जो है वो कितना आ गया, 45 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि एंगल सी जो है वो 45 माने थे और एंगल ए का जो वैल्यू है वो भी 45 आया। तो इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण
एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से लिख सकते हैं। समीकरण एक और दो से जब बायां साइड बराबर है, यहां पर दायां साइड बराबर है 45 45, तो बायां साइड बराबर होगा तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी। तो समीकरण एक और दो से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू क्या, एंगल सी। तो जब एंगल ए और एंगल सी जब बराबर आ गया, एंगल ए और एंगल सी दोनों एंगल जब सेम आ गया, तो पहले कोई क्वेश्चन जो बताए होंगे उसमें बताए होंगे कि जब त्रिभुज में समान कोण जब होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। जब ये दोनों एंगल बराबर आया तो ये गुण है कि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो जब दोनों कोण बराबर आया तो इसकी सम्मुख भुजा बराबर होगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। यहां गुण लिखेंगे, किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो त्रिभुज में कोण बराबर है तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती है। और जब भुजा समान लंबाई की जब होगी एंगल समान होने पर, तो हम ए बी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी। इसलिए लिखेंगे कि ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा बी सी। यानी ये दोनों भुजा जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या आया, समान। यहाँ एंगल ए बराबर एंगल सी हम दिखाए थे समीकरण एक और दो से, इसीलिए हम यहाँ गुण का प्रयोग किए हैं कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है, इसलिए ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी। तो ये लंबाई कहीं हम x मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x, क्योंकि दोनों जो लंबाई है, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों को क्या दिखाएं, बराबर दिखाएं। तो एक मानेंगे x तो दोनों क्या हो जाएगा, x x। इसका मतलब ये x और ये x। अब एक समकोण त्रिभुज में जब लंब आधार दोनों मिल गया तो क्या हम कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब ये त्रिभुज समकोण है तो इसका कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ये है। तो पाइथागोरस का जो कथन है वो क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग मतलब AB का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब BC का स्क्वायर, ऐसे। अब यहां हम क्या करेंगे कि AB की लंबाई जो x है और BC की लंबाई जो x है वो मान बैठाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ AC स्क्वायर बराबर AB की जगह पर बैठाएंगे x, तो x का स्क्वायर होगा, और BC की जगह पर भी x है तो x का स्क्वायर। यानी AB की लंबाई x और BC की लंबाई x था, तो दोनों जगह x x बैठाएं। तो इसको हल करेंगे तो जरूर AC का मान निकलेगा। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। लेकिन AC का जब माप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर बराबर इसको क्या लिखेंगे, √2x का पूरा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर जब हटेगा तो इस तरह से AC की लंबाई क्या आ गया, √2x। यानी AC जो है वो √2x आ गया। और जब AC √2x आ गया तो त्रिभुज की तीनों भुजा जो है वो मिल गया। तो आराम से अब हम भुजाओं के अनुपात निकाल सकते हैं। तो भुजाओं के अनुपात निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हम बताए थे कि साइन थीटा जो होता है, सबसे पहले इसमें यह जानना है कि भुजाओं के अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट में ही बताए थे कि भुजाओं के अनुपात जो है त्रिभुज में 6 प्रकार के होते हैं। लंब कर्ण का अनुपात, आधार कर्ण का अनुपात, फिर लंब आधार का अनुपात, और इसका जो अपोजिट होगा
ओ यानी कर्ण लंब का अनुपात, कर्ण आधार का अनुपात और आधार और लंब का अनुपात, इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो सकता है। क्योंकि भुजाओं के अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट में जब हम निकालेंगे, जब हम साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा, तो थीटा का मान जो है यहाँ पर जब हम न्यून कोण जब हम 45C से चलेंगे तो साइन C बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा में बैठाएंगे 45 डिग्री और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका जो है वो x है और कर्ण इसका जो है वो √2x है। तो इस तरह से x x कट जाएगा, तो साइन 45 डिग्री का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर जब cos 45 का निकालेंगे तो cos थीटा बराबर कौन कौन से भुजाओं के अनुपात होते हैं, आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको cos कहते हैं। तो आधार इसका जो है वो x है और कर्ण जो है इसका क्या है, √2x है। तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2, इसका मतलब cos 45 का भी वैल्यू कितना होगा, 1/√2। लेकिन tan 45 का जब निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब और आधार का रेशियो। तो लंब इसका AB है और आधार यानी AB का जो माप है वो कितना x है और आधार का जो माप है वो क्या है, x है। कट जाएगा एक बार में तो 1 आया। इसका मतलब है कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। मतलब थीटा का मान जब 45 लेंगे तो लंब और आधार का जो रेशियो होगा, जो दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1 होगा। फिर इसका अपोजिट जब साइन 45 का इतना आया तो हम बताएं कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। तो कॉसेक का निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मालूम करने के लिए इसको चेंज कर देंगे। और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको कॉट 45 का निकालने के लिए इसको चेंज कर देंगे। इस तरह से कॉसेक 45 का निकालने के लिए, कॉसेक 45 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, जब साइन 45 का 1/√2 है तो √2/1 मतलब √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक 45 का निकालना चाहेंगे तो जो cos 45 का है इसका अपोजिट यानी √2 ऊपर 1 नीचे, यानी √2/1 मतलब √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √2। उसके बाद tan का उल्टा cot होता है, तो cot 45 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से थीटा का मान जब हम न्यून कोण में जब 45 का निकालना चाहेंगे और भुजाओं के अनुपात निकालना चाहेंगे तो साइन 45 का 1/√2 आएगा, cos 45 का 1/√2 आएगा, tan 45 का 1 आएगा। फिर उसके बाद cosec 45 का जो है √2 आएगा, sec 45 का जो है √2 आएगा और cot 45 का 1 आएगा। इस तरह से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, क्योंकि भुजाओं के अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। तो ये जो भुजाओं के अनुपात है यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, एक्यूट एंगल 45 डिग्री लेकर के हम आराम से अनुपात निकाल सकते हैं, यानी इसका मान निकाल सकते हैं।